राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज एक ऐसे मंत्री के कार्यशैली पर चर्चा करते हैं और ये समीक्षा करने का प्रयास करते हैं कि एक विधायक, एक मंत्री पूरे प्रदेश का होता है कि पूरे विधानसभा का होता है कि अपने सिर्फ एक गांव का होता है। गांव का तो सिर्फ सरपंच होता है, लेकिन कैसे मंत्री दयालदास बघेल जी अपने ही क्षेत्र की जनता के साथ अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं और जनता त्राहिमाम है। नवगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को ऐसा महसूस होता है, मैं बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं आपको कि वो ये सोचने लग गए मंत्री दयालदास बघेल या क्षेत्रीय विधायक दयालदास बघेल के कार्य प्रणाली से कि उनको दोबारा चुनाव नहीं लड़ना है और उनको जनता की सेवा से कोई मतलब नहीं और ये उनका अंतिम चुनाव है। क्या है मामला ये है, आप सब जानते हैं शिवनाथ नदी के किनारे बसा हुआ एक गांव है नांदघाट, तहसील है। वहां पर 3 साल पहले जब कांग्रेस की सत्ता थी तब वहां पर एक नवीन कॉलेज का शुभारंभ होता है। आप सब जानते हैं जैसे जिला बनता है तो पुराने बिल्डिंग्स के उपयोग किए जाते हैं, पुराने क्वार्टर्स, पुराने बंगले। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य बना तो सब कुछ डीकेएस भवन, मंत्रालय बन गया, कलेक्टर बंगला को सीएम हाउस बना दिए, कई इरिगेशन के जो बंगले थे उनको मंत्रियों के बंगले बना दिए गए, आदि आदि। अब कांग्रेस की सत्ता चली गई, अब आ गई भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आप ये बताइए, क्या सत्ता जब जाएगी कोई दूसरा विधायक बनेगा तो क्या कॉलेज को, चलते हुए 3 साल पुराने कॉलेज को क्या उठाकर अपने गांव ले जाएगा? नांदघाट से करीब 6-7 किलोमीटर दूर दयालदास बघेल जी का अपना गांव है कूरा, और जबकि 3 साल के दौरान लगभग 10 एकड़ 18 डिसमिल जमीन बिल्कुल नांदघाट का जो बस स्टैंड है वहां से आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, सरहद लगा हुआ है अड़ार का। क्योंकि नांदघाट की कई बिल्डिंग्स, चाहे उसमें अस्पताल हो या और कई भवन हो, वो अड़ार में अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर बनाई गई। नाम नांदघाट का रहता है, जैसे नया राजधानी रायपुर के नाम से, लेकिन वो रायपुर में नहीं, वो तो अभनपुर और आरंग क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसे हाई कोर्ट बिलासपुर में तो नहीं है, लेकिन बिलासपुर से बिल्कुल चिपका हुआ अपना जो चक्कर भाटा का इलाका है वहां पर है। तो अब क्या हुआ, 3 साल पुराने चलते हुए कॉलेज, जिसकी सभी जमीन के लिए सभी विभागों से अनापत्ति आ गई, ग्राम पंचायत से लेकर, हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेकर, इरिगेशन डिपार्टमेंट से लेकर, टाउन और कंट्री प्लानिंग से लेकर, और जगह फाइनल हो गया। 4 करोड़ 65 लाख रुपया भवन के लिए स्वीकृत भी हो गए, टेंडर की प्रक्रिया शुरू भी हो गई। कहाँ पे नांदघाट, थोड़ा भौगोलिक बता दूं, जो दूसरे एरिया से, इससे 17 किलोमीटर दूर पश्चिम में भाटापारा है, वहां कॉलेज है। साउथ में सिमगा है 19 किलोमीटर, वहां कॉलेज है। वहां से आपका पूर्व दिशा की ओर नवागढ़ है जो आपका ब्लॉक है, वो लगभग 35 किलोमीटर है। पूर्व और उत्तर के मध्य में मुंगेली है, वो भी लगभग 35-36 किलोमीटर दूर है। अब पूरी तरह से नॉर्थ की ओर जाए तो सरगांव है जो 25 किलोमीटर दूर है। नांदघाट के कॉलेज में 3 साल से बलौदाबाजार जिला के 8-10 गांव के बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल चिपका हुआ है। संजारी नवा गांव मैं जानता हूं, संजारी नवा गांव है, बमनीडी है, ढेकुना है, तरपोंगा है, विश्रामपुर है, गणेशपुर है, अड़बंधा है। चलते हुए कॉलेज को, अरे आप मंत्री हैं, आपको अगर अपने गांव में कॉलेज खोलना ही है, एक तो ये समझ में नहीं आता, एक विधायक अपने विधानसभा के प्रत्येक गांव को अपना मानना चाहिए। प्रत्येक गांव को, किसी गांव से आप हार गए, किसी गांव से जीत गए, जिस गांव से आप हार गए वो आपका नहीं, जो जीते वो आपका।
और फिर जो आपको वोट दिया वो आपका, जो नहीं दिया। ये लोकतंत्र की तो हत्या है, ये अत्याचार, अन्याय है, ये गंदी राजनीति है, ये त्राहिमाम करने वाली पॉलिटिक्स है। लगातार धरने प्रदर्शन कॉलेज के स्टूडेंट के द्वारा, लगातार 30-40 गांव के द्वारा, क्योंकि चलते हुए कॉलेज को, चलते हुए स्कूल को, समझाने के लिए बोल रहा हूं, चलते हुए कॉलेज को 3 साल बाद 6-7 किलोमीटर दूर अपने गांव में ले जाना, ये बड़ी विचित्र, गंदी और अन्यायपूर्ण, पक्षपातपूर्ण राजनीति है, जिसकी जितनी निंदा की जाए। और देखिए, मेरे को लगता है कि सीएम साहब से धोखे में रहकर, अभी कुछ दिन पहले जब दाढ़ी गांव आए थे शायद, तब सीएम साहब से भूमि पूजन भी करवा लिया गया। सीधे सरल मुख्यमंत्री जी बताए नहीं होंगे, नॉलेज में नहीं होगा, या परिस्थिति समझ में नहीं आई होगी। क्षेत्र की जनता बहुत आक्रोशित है, बहुत ज्यादा। दयालदास बघेल की कार्य प्रणाली से वो तो इनका भाग्य इतना साथ दिया कि कांग्रेस ने गलत प्रत्याशी रुद्रगुरु को उतार दिया, और रुद्रगुरु अहिरवारा छोड़ के आए। लोगों में यही प्रश्न उठ गया कि अहिरवारा से क्यों भाग के आए, और 20 दिन पहले चुनाव आए और हार के फिर चल दिए। क्षेत्र के लोग नहीं जानते रुद्रगुरु कौन है। ठीक है, सतनामी समाज के गुरु हैं, लेकिन राजपुर में कहां रहते हैं, क्या करते हैं, दुर्ग में रहते हैं, भिलाई में, खैर अलग विषय है। हार गए, भाग्य देखिए, मंत्री भी बना दिए गए। अब एक घटना और आई, जब 30-40 गांव में लोग दयालदास बघेल के लिए बिजली कटौती के संबंध में गए कि 17-18 घंटा अटल ज्योति में बिजली कटौती हो रही है, किसानों के खेत के फसल जल रहे हैं, सूख रहे हैं। तो बताया जाता है, किसानों को यह उत्तर दिया गया कि तुम लोगों को धान लगाने के लिए, गर्मी का धान लगाने के लिए बोला कौन? मैं नहीं जानता। और पूरे क्षेत्र में चर्चा है कि दयालदास बघेल जी ना आम जनता से ठीक से मिल रहे हैं तो दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और उसके बाद दुनिया भर का जो मामला है उनके बेटे को लेकर, यह आम चर्चा है कि किस तरह से क्षेत्र में क्या किया जा रहा है। लेकिन उन बच्चों की क्या गलती, उनको राजनीति में क्यों पीसा जा रहा है, उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? जो 3 साल से नांदघाट के मिडिल स्कूल के बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं, और जो नांदघाट कॉलेज में और नांदघाट में पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों की क्या गलती, उनको क्या मतलब है ऐसी गंदी राजनीति से? बड़ा कष्टप्रद, बड़ा दुख, और बहुत शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति होनी नहीं चाहिए, किसानों के लिए गंदी राजनीति होनी नहीं चाहिए। अरे दयालदास जी, आप तो मंत्री हैं, आप पूरा में कॉलेज और खोल दीजिए, विशेष परमिशन लेके कानून को बदला दीजिए कैबिनेट से। लेकिन जो नांदघाट में कॉलेज चल रहा है उसको आप क्यों 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर अपने गांव ले जा रहे हैं? ये तकलीफ मेरे को लगता है, जो नेता इस तरह की अन्यायपूर्ण, अत्याचारपूर्ण, पक्षपातपूर्ण, स्वार्थ से प्रेरित राजनीति करेगा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा। ठीक है, आज विधायक है, आज मंत्री हैं, ऐसे ऐसे मंत्री मुख्यमंत्री तक देके, प्रधानमंत्री तक देके, जो पद से हटने के बाद 24 घंटा उसको आदमी गाली बकता है, क्योंकि कर्म ही पीछे रह जाते हैं। आपके किए गए काम ही भविष्य में लोगों को याद रहते हैं और वही पूजे जाते हैं। सत्ता में इतना घमंड नहीं आना चाहिए कि मैं ही मालिक हूं, मैं ही भगवान हूं, भगवान मेरे को अन्याय अत्याचार करने की शक्ति दे दी। ये भावना जिस दिन दयालदास जी मंत्री पद से उतरेंगे तब क्या होगा? ये इस तरह की घटनाएं कई जगह सुनने में आ रही हैं। मंत्री अपने क्षेत्र के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना, मिलना नहीं, सिर्फ 2-4 दलाल प्रवृत्ति के कार्यकर्ताओं को अपने साथ रखना, उनसे दुनिया भर के उपटंग काम करवाना, किसी किसान को बिजली कनेक्शन नहीं लेने देना। ऐसी भी बात आई कि एक किसान ठीक से काम नहीं किया तो उसको टेम्परेरी बिजली कनेक्शन मत लेने दो, गांव में स्वीकृत पानी टंकी मत बनने दो, क्योंकि हम उस गांव से हार गए। विचित्र विचित्र राजनीति। लेकिन मैं अपील करूंगा छत्तीसगढ़ की जनता से कि सुधरना तो जनता को पड़ेगा, जागरूक तो जनता को होना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं,
प्रत्याशी खड़ा होता है और चुन देते हैं। ये अच्छा नहीं तो उसको दे दिए, वो अच्छा नहीं तो इसको दे दिए। चुनिए मत, अच्छा नेता बनाइए, अपना अच्छा नेता तैयार करिए और उसको फिर विधायक और सांसद बनाइए, चाहे वो कोई भी हो। देश का कानून अच्छे व्यक्ति को नेता बनाने के लिए बोलता है, किसी पार्टी को नेता बनाने के लिए नहीं बोलता। एक तरफ संविधान की बड़ी बड़ी बात करते हैं नेता लोग, और दूसरी तरफ ये क्यों नहीं बोलते कि अच्छे आदमी को वोट दो या अच्छे आदमी को समाज मिलाओ। तब तो पार्टी, और पार्टी में भी गंदे लोग। मैं फिर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से निवेदन करूंगा कि आप दयाल दास मंत्री बघेल के इस फैसले को रोकिए। आपको कॉलेज खोलना है तो कूड़ा में कॉलेज खोल दीजिए, आपत्ति नहीं, अच्छा लगेगा। लेकिन जो नांदघाट में कॉलेज चल रहा है, शासकीय नवीन कॉलेज नांदघाट के नाम से, और जो नांदघाट के बाजू में बिल्कुल चिपका हुआ आर में जो 10 एकड़ 18 डिसमिल जमीन आवंटित हो गई है, टेंडर की प्रक्रिया हो गई है, उसको मत रोकिए। इससे विष्णुदेव साय साहब की भी छवि खराब होगी, सरकार की भी छवि खराब होगी कि एक विधायक और मंत्री के अत्याचार, अन्यायपूर्ण, पक्षपातपूर्ण राजनीति का साथ एक सरकार भी देता है। मेरे को लगता है कि ऐसे जितने भी देश प्रदेश और हिंदुस्तान में नेता हैं, उनकी निंदा की जानी चाहिए। जो संकीर्ण मानसिकता, स्वार्थ की राजनीति, सिर्फ अपने गांव को देखना, अपने घर को देखना, भले पड़ोसी भूखे मर जाए, इस राजनीति करने वाले लोगों पर रोक लगानी होगी और रोक जनता ही लगाएगी। यह विशेषण आपको कैसा लगा? अगर आप भी चाहते हैं कि नांदघाट में जो कॉलेज चल रहा है उस कॉलेज को बंद न किया जाए, 3 साल से चल रहा है, तो आप भी मेरे इस विशेषण को आगे बढ़ाइए। आपकी पहचान सीएम साहब तक है तो सीएम साहब तक पहचान पहुंचाइए। एक एक रिकॉर्ड, एक एक तथ्य है स्कूल के, कॉलेज के, कहां कितने बच्चे कैसे कि नांदघाट। हालांकि 1952 और 1957 में बेमेतरा जनपद में तो एक फैसला हो चुका था कि ग्राम घुरसेना एक नया ब्लॉक बनेगा घुरसेना में, जहां 150-200 एकड़ जमीन खास जमीन है। लेकिन बात आई गई हो गई। अब नांदघाट के साथ और उस क्षेत्रवासियों के साथ अत्याचार, अन्याय को रोकना होगा और कॉलेज को बचाना होगा जो नांदघाट में 3 साल से चल रहा है। ये विश्लेषण समीक्षा आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। मेरे सत्य साक्षात्कार चैनल को अपना सहयोग और समर्थन देते रहिए। इसी तरह से हम लोग आपके समर्थन और सहयोग से अत्याचार, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, यूट्यूब के माध्यम से और जमीन में भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।